19वीं सदी के भारत में एक युवा आदमी था जिसका नाम नरेंद्र नाथ था, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुआ। कोलकाता में एक धनी बंगाली परिवार में जन्मा नरेंद्र नाथ, या जो कि अपने दोस्तों के बीच में पसंद से कहा जाता था, ने बहुत छोटी आयु से ही अतीत की खोज और ज्ञान की तलाश में अद्वितीय उत्साह दिखाया। नरेंद्र नाथ का जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है जब उन्होंने महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस से मिला। यह मुलाकात एक गहरे आध्यात्मिक जागरूकता की शुरुआत करती है, जिसने युवा व्यक्ति के भीतर एक गहरा आत्मा की पहचान को उत्तेजित किया। श्री रामकृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होकर नरेंद्र नाथ ने त्याग की राह को अपनाया और अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित करने का निर्णय किया। स्वामी विवेकानंद ने अपनी यात्रा पर कई चुनौतियों का सामना किया। एक समय जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य से जूझ रहा था और एक स्वतंत्रता की भावना की कमी महसूस हो रही थी, विवेकानंद ने राष्ट्रीय गर्व और आध्यात्मिक बल के प्रतीक के रूप में प्रकट हुए। उनकी 1893 में शिकागो के विश्व धर्म महासभा में उपस्थिति ने एक ऐतिहासिक पल की शुरुआत की। अपने देश को पीछे छोड़कर स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम की ओर यात्रा की, न केवल हिंदू दर्शन के संदेश के साथ, बल्कि समस्त मानव भाईचारे की अंशत बातचीत की। युवा सन्यासी को संदेश की आपातकालिकता से युद्ध करना पड़ा, लेकिन उनका अडिग निर्णय और गहरी ज्ञानवर्धन ने उनके बोलने वालों के दिलों और मस्तिष्कों को प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद ने चिकागो के विश्व धर्म महासभा में खड़े होकर अपने प्रसिद्ध शब्दों से आरंभ किया, अमेरिका की बहनों और भाइयों। उनका भाषण सहित बातचीत ने तोल बजाया, अलग अलग धर्मों की समझ और समर्पण की महत्ता को सुनिश्चित किया। उनके उपदेशों ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और समाज के सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद का जीवन अनगिनत चुनौतियों के बावजूद एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सार्वभौमिक रूप से उजागर होता है। एक जिज्ञासु बच्चे से लेकर एक वैश्विक आध्यात्मिक नेता बनने की उनकी यात्रा ने समर्पण, साहस और एक गहरे उद्देश्य की महत्ता को दर्शाया। आज भी उनके शब्द गूंथे जाते हैं, जो व्यक्तियों को उनकी आंतरिक दैहिकता को पहचानने और मानवता के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रत्येक चुनौती के भीतर एक विकास का अवसर है और ज्ञान और सेवा की प्रवृत्ति से बड़े कड़ियों को भी प्रकाशित किया जा सकता है।